Good morning. My name is Naz. Today we have a very grateful Dr. Pratima Vishwakarma from Cornea Care Eye Clinic and SM Vishwakarma Memorial Eye Hospital. So we are talking about cataract. What is the meaning of cataract? Because it is one of the most common and very old disease in India. So ma'am, tell us what is cataract. So basically, cataract is opacification of your clear lens. So lens is a structure which is just behind your cornea and just behind the iris, and usually it acts like the lens of your camera. Okay. So what happens if this lens gets opacified? It becomes whitish, and because of that, the light which is entering into the eye doesn't go through it directly. It can be in many forms. It can be congenital, that is from birth. It can develop due to certain diseases, but most commonly it is age related. Okay. जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कैटरैक्ट के बारे में, जो सामान्य भाषा में हम मोतियाबिंद भी कहते हैं। करेक्ट जी। तो मैम कई बार ये लोगों को हो जाता है पर उन्हें उनके सिम्टम्स नहीं पता होते हैं, लक्षण नहीं पता होते हैं। आप प्लीज ये बताएंगे क्या होता है? सो होता ये है कि दिस इज अ स्लोली प्रोग्रेसिव, यानी धीरे धीरे ये डेवलप होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसमें होता ये है कि जैसे जैसे आपका लेंस जो मोतियाबिंद में कन्वर्ट होता है, मतलब सफेदी आती है आपके लेंस में, तो पेशेंट को धीरे धीरे कम दिखने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कम दिखेगा, स्लोली कम दिखेगा। कभी कभी दोनों आंख में एक साथ होता है, मोस्टली एक्चुअली दोनों आंख में एक साथ होता है, पर कभी कभी एक आंख में पहले डेवलप होता है और फिर दूसरी आंख में। तो हमारी एक आंख क्लियर देख रही होती है और दूसरी आंख क्लियरली नहीं देख रही होती है। तो बहुत बार पेशेंट को हम दोनों आंख से नॉर्मली देखते हैं, तो एक आध दिन पेशेंट सडनली एक आंख बंद करके देखे और उसको दिखने लग जाए कि अरे इस आंख में कम दिख रहा है। तो कभी कभी पेशेंट ये भी बोलता है कि ये मुझे सडनली मुझे कल से कम दिखने लगा है, पर यूजुअली सडन डिजीज नहीं है, स्लोली प्रोग्रेसिव है और धीरे धीरे कम दिखेगा। इसके साथ ही साथ आपको कम दिखने के अलावा आपका कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा, जैसे आपकी क्लैरिटी ऑफ लेटर्स जो है ये कम हो जाएंगे। और रात में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आजू बाजू लाइट के हेलोज दिखने लगेंगे, हेजीनेस, ब्लरीनेस, ये सब उनके हमारे इफेक्ट पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली देखने में आपको तकलीफ होगी, वो मेन उसका सिम्टम है। और धीरे धीरे ही होगा, बट कभी कभी यस पेशेंट विल कंप्लेन कि सडनली उनको कम दिखने लगा है, बट दैट इज नॉट अ ट्रू कंप्लेन, उनका ध्यान उस दिन से आने लगा। दूसरी चीज होती है जो कि बहुत बार लोग ध्यान नहीं देते हैं कि छोटे बच्चों में भी हो सकता है। तो बच्चों में जब ये चीज होती है तो ऐसा नहीं है कि उनको वो बता नहीं पाते हैं कि उनको दिख नहीं रहा है। तो मम्मी पापा को इस कंडीशन में ध्यान देना होता है कि बच्चों की आंखों में अगर जब वो देख रहे हैं तो कुछ सफेदी तो नहीं दिख रही है, उनका रिफ्लेक्स कैसा है, जब वो अगर कभी रात को कहीं जा रहे हैं तो क्या व्हाइट रिफ्लेक्स जैसे बिल्ली की आंखों में दिखता है, उस टाइप का अगर आपको व्हाइट रिफ्लेक्स दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो फिर आपको ध्यान देना है और उस बच्चे को भी दिखाना है। तो कभी कभी बच्चों में भी डेवलप होता है, और अगर बच्चों में डेवलप हो रहा है तो सर्जरी बहुत जल्दी करनी होती है, अदरवाइज उनको लेजी आई यानी एम्ब्लायोपिया डेवलप हो सकता है, वो इम्पोर्टेंट है। और कुछ पेशेंट्स लाइक डायबिटीज के पेशेंट्स, दूसरे कुछ कंडीशंस होते हैं, उसमें भी ये जल्दी डेवलप होता है, तो उसका ध्यान देना है। और मैम कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चों को हो जाता है, नॉर्मली मैंने देखा है कई बार आसपास अपने, तो वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि छोटे होते हैं, ना वो समझ पाते हैं और उन्हें पढ़ने में भी दिक्कत होती है। तो पेरेंट्स को लगता है वो ये नखरे कर रहे हैं या ड्रामे कर रहे हैं नहीं पढ़ने के लिए, बट उस टाइम उन्हें जरूरी है कि वो चेकअप कराए। तो मैम मैं ये चीज पूछना चाह रही हूँ, कई बार जैसे ये तो चीज है हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे होता है जब हम काला मोतियाबिंद के बारे में बात करते हैं, तो मोतियाबिंद में लोगों का बस उनकी एक मिथ बनी हुई है कि ये बड़ों में ही होगा, छोटों में नहीं होगा। आपने ये चीज क्लियर कर दी कि बच्चों में भी हो सकता है। तो मैम क्या ये जेनेटिक भी आता है या नॉर्मल रहता है? बिल्कुल, कभी कभी जेनेटिक होता है, कभी कभी कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस होती है उससे रिलेटेड होता है, कुछ कुछ इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है उससे भी रिलेटेड होता है। एंड ट्रॉमा इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि कोई चोट लगी आंख के ऊपर तो कभी कभी तुरंत डेवलप होता है, कभी कभी इवेंचुअली डेवलप होता है, कभी कभी कुछ इन्फेक्शियस कंडीशंस होते हैं जो हील होने के बाद भी मोतियाबिंदु जल्दी डेवलप हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है। एज रिलेटेड इज द मोस्ट कॉमन थिंग, पर अगर जल्दी डेवलप हो रहा है तो हमें वो रीजंस भी फाइंड आउट करने होते हैं कि कोई और रीजन से एसोसिएटेड तो नहीं है। ये तो मैंने कुछ चीजें बोली, पर बहुत सारी चीज हो सकती है। जो मैम हम न्यूट्रिशंस वगैरह लेते हैं या जो भी प्रोटीन्स लेते हैं,
नॉर्मली, तो क्या उससे भी इफेक्ट पड़ता है हमारी आईज पे? थोड़ा यस, बट आई वुड Cataract स्टिल में। से कि बहुत सारे पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि क्या हम कुछ न्यूट्रिशन से मतलब कुछ चेंजेस करें जिससे तो cataract उससे वगैरह कैटरेक्ट से। डिले होगा हाँ क्या? हाँ हाँ। तो यस डेफिनेटली कि थोड़ा हमारा डाइट प्रॉपर रहा, न्यूट्रिशियस डाइट रहा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड बाकी जी जी सब जी कुछ जी अपने जी डाइट का एक कंपोनेंट रहा, तो डेफिनेटली एक इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज उससे सिर्फ आंख में नहीं, आपकी पूरी बॉडीली एजिंग प्रोसेस पे जी 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 जी। इफेक्ट पड़ता है। तो व्हाट इज कैटरेक्ट? कैटरेक्ट इज एजिंग प्रोसेस, राइट? तो आप अगर ऐसा सोचो कि क्या खाने के कोई कंपोनेंट से कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है या नहीं, या डिले हो सकता है या नहीं, सो आई वुड से कि मे बी इट्स नॉट ओनली दैट स्पेसिफिक। आपका पूरा एजिंग प्रोसेस कम अगर हो तो यस, बट अगर आपका एजिंग प्रोसेस जो है वो उसी हिसाब से चल रहा है तो इट वोंट गेट डिलेड, है ना? आप एज नहीं रोक सकते, कैटरेक्ट नहीं रोक सकते, जी। बट यस अगर आपकी बॉडी का सब कुछ अच्छा है, न्यूट्रिशियस डाइट है, आपका एक्सरसाइजेस वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो आपकी एजिंग डिले हो रही है, सेल ब्रेकडाउन, एजिंग, ये सब डिले हो रही है, सो डेफिनेटली दैट विल हेल्प। ओके, जी जी, तो मैम इसकी क्या ट्रीटमेंट क्या होती है? इसकी ट्रीटमेंट मेन, अगर आपको अगर कैटरेक्ट हो जाए तो अप्रोप्रिएट टाइम पे सर्जरी करना ही मेन ट्रीटमेंट है। आई वुड नेवर से कि कोई पेशेंट एकदम अर्ली स्टेज में आए तो आप तुरंत ऑपरेट करवा लो। जी 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 इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट ऑपरेटेड इमीडिएटली। जी जी ओके, जी जी एकदम तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी नहीं है, जी बट इसके पहले कि वो एकदम कड़क या जी, सफेद मोतिया बहुत बिंदु हो ज्यादा जाए, हो गया। तब हमें सर्जरी करके उसको निकालने में भी दिक्कत होती है और सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। Patients को भी तो हमें problem उस लेवल पे उसको लेके नहीं जाना है। जी जी अगर मेरे कोई पेशेंट्स है जिनका ग्रेड 2 ग्रेड 3 कैटरेक्ट है, आई वुड सजेस्ट देम कि तुरंत करवा लो, क्योंकि कभी कभी हम उनको वेट करने के लिए बोलते हैं जी और फिर वो उस लेवल पे हमारे पास लेकर आते हैं जिसमें उसको निकालने में दिक्कत होगी, उनकी सर्जरी में प्रॉब्लम आ सकता है, तो डिफिकल्ट है। बट जी ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली करवाना है, जी बट सर्जरी के अलावा कोई उपाय नहीं है। जी जब तक आपको चश्मे से दिख रहा है डिस्पाइट हैविंग कैटरेक्ट, तब तक चलेगा। जी जैसे ही आपको चश्मे से कम दिखने लग जाए तो आपने जी, सर्जरी जी, करवा जी, लेना जी, चाहिए। कुछ कुछ केसेस होते हैं लाइक पीपीसी, एक अलग टाइप का होता है मोतिया बिंदु, जिसमें थोड़ा पीछे के पर्दे में, मतलब पीछे का जो उनका झिल्ली होता है, जी जी मोतिया जी बिंदु जिसमें होता है, उसमें अगर पहले से प्री एग्जिस्टिंग छोटा मोटा डिफेक्ट है, उनमें हम बोलते हैं यस जल्दी ही करवा लो, क्योंकि वो जब एक्स्ट्रा डेवलप हो जाए तो उसमें ऑलरेडी एक डिफेक्ट है, जी तो जो कॉम्प्लिकेशंस होनी ही है वो और चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो इन कुछ कंडीशंस में या ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट है या कुछ ऐसे टाइप का है तो जल्दी करवा लेना चाहिए। अदरवाइज जैसे जब तक आपको चश्मे से दिख रहा है आप देखिए, या तो अगर आपका सर्जन बोलता है आपको कि आपका ग्रेड बहुत ज्यादा है तब करवा लीजिए, क्योंकि रेयरली इट इज पॉसिबल कि अगर न्यूक्लियर कैटरेक्ट है जो कि एक टाइप ऑफ कैटरेक्ट, उसमें आपका हायर ग्रेड का कैटरेक्ट रहेगा, पर क्योंकि उसमें ओपेसिटी अलग टाइप की होती है तो भी आपको विजन कंप्लीट होता है। जी। ठीक तो है, मैम कुछ लोगों का मिथ ये भी होता है कि अगर कैटरेक्ट मैच्योर हो जाएगा, जैसे हम सामान्य भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जब वो पक जाएगा तभी कराना चाहिए, ये सच है क्या? नहीं, अगर वो पक जाए और तब जाके आप सर्जरी करवाने जाते हो तो तब भी हम सर्जरी कर सकते हैं, बट देर इज स्टिल ऑलवेज अ चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि जब वो पक जाता है तो हमारी झिल्ली जो है जिसमें वो लेंस होता है वो भी वीक हो चुकी होती है, उसमें भी डिफिकल्टीज आती है, झिल्ली से रिलेटेड प्रॉब्लम, मोतिया बिंदु पक जाए तो उसको निकालने के लिए जो हम प्रोसीजर्स करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ जी सकता है, जी जी तो हमें उस स्टेज तक लेकर नहीं जाना चाहिए। when the cataract is like grade 2 3 4, these are the best stages to operate। जी और अगर ग्रेड 1 में भी आपको इस टाइप का कैटरेक्ट है कि मेनली विजुअल एक्सिस पे है, तब भी आप तुरंत करवा सकते हैं। तो हमें पकने का वेट तो कभी नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत दिक्कत वाली सिचुएशन हो जाती है सर्जरी वाइज। एंड फिर अगर सर्जरी में प्रॉब्लम होती है तो आउटकम में प्रॉब्लम होती है, विजुअल रिकवरी में प्रॉब्लम होती है, उससे अदर इश्यूज भी हो सकते हैं, लाइक रेटिना में कुछ सूजन डेवलप कुछ भी होना, हो सकता है issue सूजन बाद में पीछे के पर्दे में भी सूजन आ सकती है, जी जी तो जी इसीलिए अप्रोप्रिएट टाइम में सर्जरी करना इज द बेस्ट। जी। और मैम जो सर्जरी कराते हैं उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? साइड इफेक्ट नहीं होता है, जी बट इट डिपेंड्स। बहुत बार हमें लेंस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, आप डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ, और हर एक पेशेंट अलग टाइप का होता है। डेफिनेटली। तो जब एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, उसके लिए उसके हिसाब का लेंस होता है, उसके हिसाब की सर्जरी होती है। जी जी सर्जरी में कुछ चांसेस होते हैं हर पेशेंट के हिसाब से कि ये पेशेंट में परफेक्ट सर्जरी इजीली हो जाएगी,
कुछ इसमें होता है कि ये वाले इसमें इतनी परफेक्ट ना हो पाए, क्योंकि हमें पता है कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है इनको, जी, तो जी, हमें जी। उस हिसाब से काउंसिल करना जरूरी जी, होता जी, है। जी। और लेंसेज पेशेंट स्पेसिफिक होते हैं। शायद अगर आपकी सर्जरी करना हो और आपका एज यंग हो, तो मैं उस हिसाब से बोलूँ कि अच्छा आप मल्टीफोकल लेंस डाल दीजिए, जी, दूर जी, का जी, पास जी, का जी, सब जी, कुछ। जी, जी। पर अगर एक पेशेंट ड्राइव करता हो, जिसको नाइट टाइम ड्राइविंग की हाँ, मतलब हाँ, हाँ, हाँ। कंटिन्यूअस नीड होती हो, उनके लिए डिफरेंट लेंसेज होते हैं। जिसको नियर का दूर का चाहिए उनके लिए डिफरेंट, जिनको पास का चाहिए उनके लिए जी, डिफरेंट, जी, जी। हर चीज के लिए डिपेंड डिपेंड करता है करता उनके है ऊपर। और बहुत मैम कुछ। ये चांसेस तो नहीं होंगे कि अगर कोई सर्जरी करा ले तो फिर से हो जाए? फिर से हो जाए ऐसा नहीं होता है, मोतियाबिंदु फिर से नहीं होता है, पर ये चीज हो सकती है कि उनको पीसीओ डेवलप हो सकता है, दैट इज पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन। उसमें ये होता है जिस बैग में हम लेंस डालते हैं वो बैग का पीछे का पोर्शन कभी कभी ओपेसिफाई हो जाता है। ओके। दिस कैन हैपन, दिस इज नॉट अनकॉमन, और उसमें डरने की कोई बात नहीं है। नॉर्मल। अगर ये हो भी जाता है इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली एक लेजर मशीन से उसको एक होल बना देते हैं कैप्सूल में, एंड द प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व। उसमें रिस्क हार्डली कुछ है, जी, जी, जी। तो उसमें कुछ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि ओ अभी ये वापस ओपेसिफाई कैसे हो गया, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। जी, जी। तो मैम इसके अलावा अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो अपने पेशेंट्स को या जो देख रहे हैं आपको वीडियो ये? मेन मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अवेयरनेस जरूरी है। प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। यस, सर्जरी इज रिक्वायर्ड वंस यू डेवलप कैटरेक्ट, सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत रिस्की सर्जरी हो, कुछ रिस्क होते हैं हर चीज में, बट वी कैन हैंडल एवरीथिंग। सो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट अप्रोप्रिएट टाइम पे डॉक्टर को अप्रोच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना इज इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू रिकॉग्नाइज कि आपका विजन थोड़ा ड्रॉप डाउन हुआ है, अप्रोच योर डॉक्टर। मोतियाबिंदु के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जानना है आपको तकलीफ क्या है, और फिर उसके हिसाब का आप स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एटलीस्ट जान लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ओके आपको ये प्रॉब्लम है, इसके हिसाब से आप ये ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, आपके पास इतना टाइम ड्यूरेशन है कि आप वेट कर सकते हो, आपको नहीं करवाने की जरूरत है तुरंत, या तो फिर तुरंत करवाने की जरूरत है, तो आपके डॉक्टर उस तरह से आपको एडवाइस करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ आए और आपने लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करा, क्योंकि लोगों को कई बार अवेयरनेस नहीं होती और वो खुद से ही अपनी ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं केमिस्ट से दवाई लेके या कोई भी लोकल डॉक्टर जो होते हैं, जो नॉर्मली डॉक्टर होते हैं, उनसे दवाई लेके। तो आपने इतना समझाया कि अगर हो दिक्कत तो आई स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं या जो भी प्रॉब्लम है उनके पास जाएं। तो थैंक यू सो मच, आपने लोगों को अवेयर करा और आप इधर आए। थैंक यू। थैंक यू।